फ्रेंड्स हैं एम, मनीष, नरेश, पवन, सलमान एंड तरुण हु लिव इन द सेम फ्लैट। तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चला? तुम्हें ये पता चला यार 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिसका नाम है एक मनीष है, एक नरेश है, एक पवन है, एक सलमान है और एक तरुण है। ठीक है, PNMNPST। उसके बाद तुम आगे आए, बॉट अ केक वन इवनिंग। तो उन्होंने क्या किया? एक केक ले लिया, उन्होंने एक केक ले लिया। ठीक है, all of them decided to eat the cake together the next morning and stored the cake in the refrigerator. However, during the night at different time, each of the 5 friends sneaked off to the refrigerator and ate some portion of the cake without each other's knowledge. तो क्या हुआ कि उन्होंने जो केक खरीद के लाए थे, ये केक, वो रात में उठते उठते उन्होंने खाना चालू किया। ठीक है, the next morning, the 5 friends found that only 1/8 of the cake was remaining. अब देखो यहाँ पे 1/8 of the cake was remaining लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पहली चीज क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो पहला रूल है, फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग। अब तुम लोग काफी फेमिलियर हो गए होगे फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग क्या है, क्यों है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग चल रही है, बट यहाँ पे एक फ्रैक्शन भी आ गया कि कह रहा है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द 5 फ्रेंड्स फाउंड दैट ओनली 1/8 ऑफ द केक वॉज रिमेनिंग। ठीक है, फर्दर इट इज ऑल्सो नोन दैट सी 1/8 ऑफ द केक रिमेनिंग, अगर पहले एक्स होगा, पहले एक्स होगा केक, तो अब x/8 होगा। ठीक है, बट ये क्या आ गया? ये वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई तुम्हारी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन तुम्हें पसंद नहीं है, फ्रैक्शन तुम्हें सॉल्व करना पसंद नहीं है। तो हम इनिशियली मान लेंगे कि यार 8x केक था तो x बच गया। तो इस चीज से क्या हुआ? तुम्हारा 8x का 1/8 तो हुआ ही, बट तुम्हारी जो वैल्यू आई वो इंटीजर आई, और इंटीजर सॉल्व करना इजी होता है। फ्रैक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, अगर मैं 13/17 कहीं लिखा हो, तुम्हें वो डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में एज कम्पेयर टू 13 लिखा हो, राइट। तो वही लॉजिक है। तो तुमने कहा यार पूरा केक, जो एंटायर केक है वो 8x है, तो अब x बचा फाइनल एंड में। ठीक है, ये क्या था? इनिशियल है। तुमने कहा ठीक है यार, केक आया था 8x, अब बचा है x। फर्दर इट इज ऑल्सो नोन दैट none of them ate more than half of the cake that was remaining at the time they went to eat the cake। मतलब none of them ate more than half of the cake that was remaining at the time they went to eat the cake। none of them ate more than half of the cake। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर केक तुम्हारा 2z था, 2z था केक, तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने z से थोड़ा सा ज्यादा केक खा लिया हो। z से ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा केक खा लिया हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं था। अगर केक की वैल्यू 2z कहीं पे थी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि z से, z कितना होता है? z होता है 50%, क्योंकि 2z का z कितना होगा? 50%। z प्लस किसी ने नहीं खाया है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। None of them ate more than half of the cake that was remaining at the time they went to eat the cake। For example, अगर 2z केक बचा, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, ये जो प्लस लगाया है वो ज्यादा की तरफ इंडिकेट करता है। तो 3 चीजें समझ आती है। अगर मैं तुमसे कहूँ यार मेरे पास एक वैल्यू है वो 2 से ज्यादा है, एक वैल्यू है वो 2 है, और एक वैल्यू है जो 2 से कम है, तो यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करते हैं ये प्लस लगाने की, ये माइनस लगाने की, और जो वैल्यू एग्जैक्ट है उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा तुम्हें मोर का पता चलता है, इससे तुम्हें लेस का पता चलता है। ठीक है, ये थोड़ा इंडिकेशन तुम यूज करते हो ताकि तुम थोड़ी और क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन कर पाओ। तो मैंने लिखा कि 2z, ऐसा कोई बंदा नहीं था कि 2z उसने देखा पहले इनिशियली, उसके पास जब वो था उसने ईट कितना कर लिया? जेड प्लस ईट कर लिया, ऐसा कोई बंदा नहीं था। ठीक है, पहला पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट भाई मेरा क्लियर है। फिर आगे क्या है? तरुण एट हाफ ऑफ द केक दैट वाज रिमेनिंग व्हेन ही वेंट टू ईट इट। तो तरुण एट हाफ ऑफ द केक दैट वाज रिमेनिंग व्हेन ही वेंट टू ईट। तरुण एट हाफ ऑफ द केक दैट वाज रिमेनिंग व्हेन ही वेंट टू ईट इट। देखो क्या क्या चीजें हैं, पहले हम वो चीज समझ लेते हैं। देखो 5 लोग थे, तो ऐसा होगा कि इनिशियली केक रखा होगा फ्रिज में। ठीक है, इनिशियली केक रखा है फ्रिज में, तो एक बंदा आ रहा है, पहला वाला, वो केक खा रहा है, तो उसने इतना ईट कर लिया, और फिर क्या बचा? रिमेनिंग बचा, राइट। इनिशियली था, उसने खाया और रिमेनिंग बचा। फिर जो नेक्स्ट वाला बंदा आएगा, नेक्स्ट वाला बंदा आएगा, वो जो यहाँ पे रिमेनिंग होगा वही सेम टू सेम
जो यहाँ पे रिमेनिंग होगा वही तो इनिशियल होगा उस बंदे के लिए। ठीक है, तो वो कुछ खाएगा और कुछ खा लेगा, तो उसके बाद मे बी इतना बच जाए। अब जो यहाँ पे रिमेनिंग है वही इनिशियल होगा नेक्स्ट वाले बंदे के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमें पता चलेगा अच्छा 4th पर्सन और 5th पर्सन। तो इस तरह से तुम्हारी टेबल अभी तक बनेगी कि इनिशियली कितना खाया और ऐसे करके। ठीक है, तो देखो इनिशियली हमने कितना मान के चला है, केक है। इनिशियली हमने कितना मान लिया, केक हमारा 8x है। केक हमारा 8x है, ये मैंने थोड़ी सी छोटी इरेजर ले लेता हूँ। केक हमारा इनिशियली 8x है। ठीक है, 8x इनिशियली केक है, और पहली लाइन लिखी हुई थी, द नेक्स्ट मॉर्निंग द 5 फ्रेंड्स फाउंड दैट ओनली 1/8 ऑफ द केक वॉज रिमेनिंग। तो अगर 8x पहले था इनिशियली, तो ये पांचवे बंदे ने जब यहाँ पे केक खा लिया, तो उसके बाद x बचेगा, तभी तो वो 1/8 ऑफ द इनिशियल होगा। 1/8 ऑफ द इनिशियल होगा। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। ये चीज हमें क्लियर हो गई। कोई कुछ लिख रहा है, अच्छा ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। उसके आगे हम आ गए, हमने ये वाली चीज लिख ली कि अच्छा ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसने केक देखा, फॉर एग्जाम्पल 2 kg केक देखा, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने 1 kg से ज्यादा खा लिया हो केक। ठीक है, पहले स्टेटमेंट का ये मतलब है। दूसरा आ रहा है कि तरुण एट हाफ ऑफ द केक दैट वाज रिमेनिंग व्हेन ही वेंट टू ईट इट। तो तरुण जो बंदा था अपना, ये टेबल पे नहीं लिखेंगे, हम अलग से लिखेंगे। क्या लिखने जा रहा हूं मैं, देखो कि जो तरुण अपना बंदा था, जब वो खाने गया तो उसके पास अगर 2 वाई केक रखा हुआ था, तो ही एट हाफ ऑफ दैट केक। तो उसने वाई खा लिया, और तो बचा कितना केक, वाई ही बचा, राइट। ये जो तीन बनाई थी वो ऐसे हो जाएगा, अगर 2 वाई उसके सामने पड़ा था केक, फॉर एग्जाम्पल 2 किलो, तो उसने 1 किलो खा लिया और 1 किलो बच गया। मैंने कहा ठीक है यार, इतनी इन्फॉर्मेशन है मैंने लिख ली। इंफॉर्मेशन है मैंने लिख ली। उसके बाद है मनीष एट द सेम क्वांटिटी ऑफ केक एज तरुण डिड। मनीष ने सेम क्वांटिटी ऑफ केक खाया एज तरुण डिड। तो अगर मनीष इधर आ गया, मनीष इधर आ गया, तो देखो यहाँ पे जो रिमेनिंग केक है, तो फॉर एग्जाम्पल इधर ही उतना केक आ गया। बट अगर मनीष ने भी सेम क्वांटिटी ऑफ केक खाया एज कंपेयर टू तरुण, तो उसने भी वाई खा लिया, तो यहाँ पे केक कितना बचेगा, 0 केक बचेगा। बट हमारी कंडीशन में तो यार एक्स केक बच जा रहा था, 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू केक बच जा रहा था। तो इससे हमें एक चीज क्या पता चलती है कि यार मनीष नीचे नहीं आएगा तरुण के, क्योंकि अगर तरुण के नीचे मनीष आता है तो मनीष आया, मनीष ने कहा यार रिमेनिंग कितना केक बचा है, वाई। तो क्वेश्चन में लिखा था कि तरुण और मनीष सेम क्वांटिटी ऑफ केक खाते हैं, तो उसने भी उतना वाई खा लिया, तो बचा 0। बट हमारे केस में तो 0 नहीं बच रहा है, एक्स बच रहा है। तो हमने क्या किया कि हमें ये पता चला अच्छा मनीष नीचे नहीं आएगा, मनीष ऊपर आएगा तरुण के। मनीष ऊपर आएगा तरुण के, ये चीज क्लियर हुई कि मनीष के तरुण के ऊपर आएगा मनीष। ठीक है, फिर वो कुछ खाएगा, वाई क्वांटिटी सेम खाएगा, अब मे बी कहीं पे हो। अब ये हमें नहीं पता कि तुरंत सबसे मतलब इमीडिएट ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, ये हमें पता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि क्लियर है। ठीक है, अभी इसका कुछ रिएक्शन वो नहीं चल रहा है, वरना फिर अभी मैं देख लूंगा क्या सेटिंग में इशू है, वरना तुम लोग डायरेक्टली थम्स अप भी कर सकते थे। ठीक है, तो इतना हो गया। फर्स्ट सेकंड पॉइंट भी हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है सलमान एट द केक आफ्टर पवन डिड। सलमान एट द केक आफ्टर पवन डिड। तो सलमान ने केक खाया पवन के बाद, पवन आया उसने केक खाया, उसके बाद आया सलमान। उसके बाद आया सलमान। सलमान की क्या कहानी है, सलमान एट द केक आफ्टर पवन डिड एंड आफ्टर सलमान फिनिश्ड ईटिंग मोर देन 1/8 ऑफ द केक वॉज रिमेनिंग। जब सलमान ने खा के खत्म कर दिया, तो सलमान का इनिशियल सलमान ने खाया, और जो खा के खत्म कर दिया वो 1/8 ऑफ द इनिशियल से ज्यादा था, मतलब एक्स प्लस था। एक्स प्लस था। हमें ये चीज क्लियर हो गई कि वो सलमान का जो केक था ये एक्स से ज्यादा था। मतलब यहाँ पे तो एक्स है, तो यहाँ पे सलमान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये सलमान के खाने के बाद तो एक्स प्लस बचा था, पर यहाँ पे तो एक्स है। तो हमें ये समझ आता है कि ये सलमान 5th पोजीशन पे हमारा नहीं आ सकता है। तो सलमान को हमने कर दिया तुम हो जाओ साइड में, सलमान को ऐसे साइड कर दिया। ठीक, ये हो गया। इतनी थर्ड वाला भी पॉइंट हो गया। फिर द पर्सन who ate last ate only 1/4 of the cake that was remaining when he went to eat it. The person who ate last ate only 1/4 of the cake that was remaining when he went to eat it. मतलब जो लास्ट वाला पर्सन था, जो लास्ट वाले पर्सन के बारे में क्या बोल रखा है कि जितना भी केक बचा था उस पर्सन ने 1/4 ऑफ दैट केक खाया,
और 3/4 रिमेनिंग हो गया। देखो लास्ट वाला पर्सन, द पर्सन हु एट लास्ट एट ओनली 1/4 ऑफ द केक दैट वाज रिमेनिंग व्हेन ही वेंट टू ईट इट। ठीक है, लास्ट वाला बंदा ये ऐसे था, तो हमने लिख लिया ठीक है यार, कि लास्ट वाला जो बंदा होगा वो ऐसे होगा। उसका इनिशियली उसने इतना एक बड़ा सा देखा होगा, मे बी कोई भी वैल्यू ले लो, उसका 1/4 उसने ईट किया, और 3/4 क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, रिमेनिंग हो गया। अब जो लास्ट का बंदा था, उसका अगर 3/4 ऑफ सम वैल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लास्ट की वैल्यू हमारी कितनी थी, एक्स थी, लास्ट की वैल्यू हमारी एक्स थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, लास्ट की वैल्यू एक्स थी, तो तुम्हें पता चला ये जो गोला बनाया है मैंने ऐसे करके, उसकी वैल्यू 4/3 एक्स हो गई, राइट, 4/3 एक्स हो गई। तो तुम्हें पता चला कि अच्छा यार ये 4/3 एक्स है, तो इसकी वैल्यू 4/3 हो गई, ये जो राउंड राउंड ऐसे बनाया है उसकी वैल्यू 4/3 एक्स हो गई। उसमें से 1/4 अगर कोई खा लेगा, ऐसे 1/4 खा लेगा, तो ऐसे करके तुम्हारा वो बचेगा। ठीक है, 1/3 करोगे तो 1/3 किसी ने एक्स खा लिया, 4/3 एक्स इधर है तो एक्स बच जाएगा। ठीक है, वही लास्ट में कंडीशन थी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई, प्रॉब्लम अपनी आ गई फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की प्रॉब्लम आ गई, हम नहीं चाहते थे फ्रैक्शन आए, बट ये जो सर्किल है जिसको हमने माना है कि चलो इनिशियल वैल्यू ये गोले के बराबर है, तो 1/4 खाया, 3/4 बचा, और 3/4 को जब हमने 3/4 को जब हमने इक्वेट किया, देखो 3/4 को जब हमने इक्वेट किया किससे, एक्स से, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। तो हमें ये पसंद नहीं आई, हमें ये पसंद नहीं आई, तो हमने क्या किया यार, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम क्या करते हो, ये जो एक्स वैल्यू है ना, ये तुमने क्या करा था, खुद से माना था ना अपने मन से कि एक्स है और वो 8x है। तुमने अपने मन से माना था एक्स है और वो 8x है। तो तुम अगर यहाँ पे x की जगह तुम 3x और 24x मान लेते तो कोई इशू हो जाता, इनिशियल जो लास्ट वैल्यू 3x हो जाए और ये वैल्यू 24x हो जाए, तो कोई इशू हो जाता, नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये उसी प्रोपोर्शन में तो पूरी पूरी वैल्यू होती, 1/8 बचता। तो उससे हमारा फायदा क्या होता है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे 8x की जगह 24x मान लेते, तो यहाँ पे भी हमारा x की जगह 3 टाइम्स ऑफ उसका बचता, 3x बचता। और अगर हमारी लास्ट वैल्यू 3x बचती, तो फायदा उससे क्या होता है, देखो जो लास्ट में जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये देखो लेफ्ट वाला पोर्शन है, 3/4 ऑफ सम वैल्यू इज इक्वल्स टू लास्ट का जो वैल्यू, लास्ट की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, 3x है, लास्ट की वैल्यू 3x है, तो हमने यहाँ पे इसको लिखा। तो इसको इससे कैंसिल किया, ये जो गोला है उसकी वैल्यू 4x हो गई, मतलब ये 4x हो गई। 4x इस गोले की वैल्यू आ गई। गोला क्या है, वो जो इनिशियल वैल्यू लास्ट वाले पर्सन ने देखी थी, इनिशियल वैल्यू लास्ट वाले पर्सन ने देखी थी, वो है 4x। तो यहाँ पे तुम 4x लिख सकते हो कि 4x ये है, 1/4 उस बंदे ने खाया, 4x और ये हो गया, और तुम्हारा ये 24 हो गया। इससे तुम्हें फायदा क्या हुआ, तुम्हारा फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो गया बिना तुम्हारे वो करे। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैं कहता हूँ एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ अज्यूम्ड वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा x था वेरिएबल, बट हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पे 4/3 x बन रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में आया था कि यार काश ये x की जगह 3x होता तो मजे आ जाते, क्योंकि फिर वो कलेक्टिवली कैंसिल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं कट रहा है। तो तुम वहां पे उसको एम्पलीफाई कर देते हो, तुम देखते हो यार x की जगह काश 3x होता तो मतलब 3 टाइम्स होता, तो जितना भी तुमने कहीं कहीं अज्यूम किया है उस सबको तुम 3 टाइम्स कर देते, और तुम्हारी वैल्यू फ्रैक्शन होने से बच जाती। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, फ्रैक्शन होने से बचा ली। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3x, x 4x, यहाँ पे 24। मैंने कहा ठीक है यार, इतना मुझे समझ आ गया, इतना मुझे समझ आ गया। एंड तरुण अब इसका ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। तरुण एट द केक बिफोर सलमान डिड, तरुण एट एट द केक बिफोर सलमान डिड। तो सलमान के पहले कौन आया है, तरुण आया है। ठीक है, अब देखो सलमान के पहले तरुण आया है, अब सलमान के पहले आया कौन कौन है, सलमान के पहले पवन आया 1%, सलमान के पहले तरुण आया 2%, सलमान के पहले मनीष भी आया होगा, क्यों, क्योंकि तरुण के पहले मनीष आया है, तरुण के पहले मनीष आया है। तो देखा जाए तो सलमान के पहले 3 लोग आए हैं, ठीक है, और सलमान लास्ट पे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने कुछ लिखा हुआ था वहां पे कि आधे वो कुछ कुछ ऐसे कंडीशन दी हुई थी जहां से हम लोगों ने ये चीज करी थी कि एक्स यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे सलमान नहीं हो सकता। बट सलमान के ऊपर 3 लोग होंगे, 1 2 3। तो अगर 3 लोग सलमान के ऊपर चाहिए, तो सलमान को भाई यही आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सलमान को यही आना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है।
सलमान को यहाँ ले आए, एक्स प्लस उसने खाया था। अब देखो एक्स प्लस खाया था और हमने सारी वैल्यू को क्या करा है, एम्पलीफाई करा है 3 टाइम्स। एम्पलीफाई करा है 3 टाइम्स, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या हो जाएगा, 3x प्लस खाया है ना, 3x प्लस खाया है। ठीक है, तो तुमने कहा ठीक है, सलमान के ऊपर तरुण है, पवन है, मनीष है। सलमान के ऊपर कौन कौन है, तरुण है, पवन है और मनीष है। तो फिफ्थ वाली पोजीशन पे कौन आएगा, तरुण, पवन, मनीष हो चुका है, सलमान हो चुका है। ठीक है, 4 लोग का तो सेट हो चुका है कि ऊपर ही होंगे। तो नीचे बचता है अपना नरेश, नीचे बचता है अपना नरेश विच इज द फिफ्थ पर्सन। तो नरेश का ये हो गया कि भाई 4x, x और 3x ऐसे करके। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, इतना भी लिख लिया मैंने, इतना भी लिख लिया मैंने। अब मैं और थोड़ा सा आगे आता हूँ, थोड़ा सा और आगे आता हूँ, लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। वेन मनीष वेंट टू ईट अ पोर्शन ऑफ द केक, ओनली 4/5 ऑफ द केक वॉज रिमेनिंग। तो मनीष जब खाना खाने आया, वेन मनीष केम टू ईट द केक, मनीष केम टू ईट द केक, तो क्या हुआ था, ओनली 4/5 ऑफ द केक वॉज, when Manish went to eat a portion of the cake, only 4/5 of the cake was remaining. सिर्फ और सिर्फ 4/5 ऑफ द केक बचा, 4/5 ऑफ द केक बचा। ऑफ द केक क्या है, 24x, और 4/5 ऑफ द केक बचा। तो ये था जो उसने इनिशियली देखा। फिर से लाइन पढ़ लो, कि when Manish went to eat a portion of the cake, only 4/5 of the cake was remaining। ठीक है, तो 4/5 ऑफ द केक वॉज रिमेनिंग। अब यहाँ पे भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये जो मैंने वैल्यू अज्यूम करी थी, काश मैंने एक्स को 5x मान लिया होता यार, तो ये कैंसिल आउट हो जाता। तो तुम क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, फिर से क्या लगा दोगे, एम्पलीफिकेशन लगा दोगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ एक्स टू 5x। तो जहां जहां पे x था वहां वहां 5x आ गया, जहां जहां पे x था वहां वहां 5x आ गया। आओ देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे x था, यहाँ पे 5x आ गया। तो इनिशियली कितनी वैल्यू हो गई, ये कैंसिल 96x हो गई। तो मनीष ने कितनी वैल्यू देखी, 96 देखी। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 5 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे x था, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि तुम इसको 5x मान के चल रहे हो, 5 टाइम्स कर दे रहे हो, तो ये तुम्हारी 15 हो जाएगी। फिर ये 5x कर दे रहे हो, फिर ये 20x कर दे रहे हो, और इस वैल्यू को भी क्या कर दे रहे हो, 5x कर दे रहे हो, तो ये 120x हो जाएगी। ठीक है, तो ये 120x, जब मनीष पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पास केक बचा है 96x केक बचा है। ठीक है, मनीष पहुंचा तो उसको पता चला 96 केक बचा है। तो मनीष देखो, मनीष बंदा यहाँ पे था, 96x केक उसने देख लिया। ठीक है, तो 96, मनीष के नीचे कौन है, तरुण होना चाहिए। तो क्या थर्ड पोजीशन पे मनीष हो सकता है, क्या मनीष यहाँ हो सकता है, अगर मनीष यहाँ हो गया तो तरुण कहाँ जाएगा, क्योंकि सलमान और नरेश हो चुके हैं यहाँ पे। तो मनीष कांट बी एट थर्ड पोजीशन। क्या मनीष फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है, क्या मनीष फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है, मनीष फर्स्ट पोजीशन पे क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वो पहुंचा था केक खाने, व्हेन मनीष रीच्ड फॉर ईटिंग द केक, सो देन एट दैट टाइम देयर वाज 96x केक। बट जो फर्स्ट वाला पर्सन पहुंचेगा उसके लिए तो 120x केक बचेगा। तो यहाँ पे भी मनीष नहीं हो सकता, तो मनीष यहाँ नहीं हो सकता, तो मनीष के लिए कौन सी पोजीशन, सेकंड बचती है। और यहाँ पे 96x होता है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है यही ब्लू वाली रिमेनिंग होगी 96। तो यहां से तुम्हें पता चला कि ये इसने कितना खाया है, 24 खाया है, और ये मनीष नहीं है। तो कौन होगा, मनीष नहीं है तो कौन होगा, और तरुण के नीचे मनीष के नीचे तरुण आया है, तो तरुण हैज टू बी हियर, तरुण हैज टू बी हियर। तो सबसे ऊपर कौन सा बंदा चला जाएगा, ये हो जाएगा पवन, सबसे ऊपर पवन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर पवन हो जाएगा, मनीष, तरुण, सलमान, नरेश। इतना हो गया, इतना हो गया, हमें इतना क्लियर है, इतना हमें क्लियर हो गया कि यार इतनी सारी कंडीशन थी, हो गई है। क्या क्या तुमने यूज कर लिया है, तुमने ये एम्पलीफिकेशन समझा, ये समझा, ये समझा, ये चीज समझी थी, ये भी एम्पलीफिकेशन था, लास्ट वाला पर्सन। ये भी समझ लिया था कि सलमान के ऊपर पवन है, तरुण है, मनीष है, सलमान की वैल्यू 3x, और यहाँ पे 3 की जगह एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5x। तो मतलब 15x से ज्यादा होना चाहिए, तो 15x से ज्यादा ही यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, ये 20x बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 20x उसको मिला है खाने को, तो वो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एक और ये कंडीशन बचती जिसमें कह रहा है कि मनीष ने
सेम क्वांटिटी खाई एज तरुण। तो देखते हैं क्या होती है। देखो, वो कह रहा है कि 2y बची थी वैल्यू, 2y वैल्यू बची थी। तो 2y वैल्यू बची थी, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा 15 आ चुका है। ठीक है, तो 2y यहाँ पे भी होगा, 2y यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये 96 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y। तो 96x में से हमने -5 किया तो हमारे पास 2y आया। 96 मनीष ने देखा, मनीष ने y खा लिया, क्योंकि तरुण और मनीष ने बराबर का खाया है, कहीं पे हमें लिखा था। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम होगी, क्यों? क्योंकि मनीष के बाद ही तरुण आ रहा है, तो ये जो रेड में है और ये वाला रेड है, ये दोनों सेम है, तो 2y है, इसलिए 96 जो इनिशियल वैल्यू मनीष ने देखी उसमें y माइनस कर दोगे तो 2y बचेगा। तो तुम्हारे पास आया है 96x इज इक्वल टू 3y। तो तुम्हारे पास आया y की वैल्यू कितनी होगी, 32x हो गई। y की वैल्यू 32x हो गई। तो यहाँ पे 32x आ गया, क्योंकि y कौन था, मनीष ने कितना खाया। तो मनीष ने कितना खाया ये आ गया, तो तुम्हारे पास ये 64x आ गया। अब ये 64 है तो ये 64x है, फिर ये कितना है, 32x है। अगर ये 32x है तो ये 32x है। ठीक है, और अगर, क्योंकि इसने उतना आधा खा लिया, इतना बचा और इतना है, तो 32x ये है। और यहाँ पे 20 है तो ये कितना है, 12x है। तो ये तुम्हारी कलेक्टिवली वैल्यू आ गई। इसमें तुम्हें कहीं पे भी फ्रैक्शन दिख रहा है? तुम्हें फ्रैक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया तुम्हें मैंने, कि एम्पलीफाई करना। ठीक है, एम्पलीफाई करके तुम अपनी कैलकुलेशन ऐसे बचा लेते हो। क्या पजल कैट में ये आएगा? क्या कैट में ये पजल आने वाला है? नहीं आएगा ये कैट में पजल। बट क्या ये अप्रोच आएगी? क्या ये अप्रोच कैट में आएगी? तो डेफिनेटली ये अप्रोच कैट में आएगी। ठीक है, समझ आती है चीजें? क्या समझाया अब तक? क्या समझाया अब तक, समझ आता है क्या? अब फिर क्वेश्चन करना इजी है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि हु वाज द लास्ट पर्सन टू ईट द केक ड्यूरिंग द नाइट? हु वाज द लास्ट पर्सन? नरेश वाज द लास्ट पर्सन। नरेश अपना लास्ट पर्सन है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द एंटायर केक डिड पवन ईट? तो पवन अपना इधर है, तो उसने 24x ईट किया था, कितना, 120 में से। 24x ईट किया 120 में से, कितना होता है यार, वो 20% होता है। सॉरी, 24x 120 देख लो एक बार, ये 2, ये 10, ये 20% होता है, ये होगी। Who among the following ate the least quantity of cake as a percentage of the quantity of cake that was remaining when he went to eat it? तो मनीष का देखते हैं। मनीष ने कितना खाया, 32 खाया 36 में से। मनीष ने 32 खाया है 36 में से। ठीक है, जो कि 1/3 है, जो कि 1/3 है। तरुण ने कितना खाया है? तरुण ने खाया 32 64 में से। 32 64 में से का मतलब है ये हाफ वैल्यू है। सलमान ने खाया है 12 32 में से। 12 सलमान ने खाया है 32 में से, तो मतलब 6/16, मतलब 3/8। ठीक है, 3/8। फिर पवन ने कितना खाया है? पवन ने 24/120, मतलब 1/5। 1/5 खाया है। तो तुमसे पूछ रहा है सबसे कम किसने खाया है, तो मनीष ने कितना खाया, 1/3 को 33.33 लिखते हो, तरुण का 50 लिखते हो, 3/8 को 37.5 लिखते हो, पवन का होता है 20%। तो तुमने पवन ने खाया, क्योंकि लीस्ट क्वांटिटी ऑफ केक एज परसेंटेज, तो इसका आंसर भी हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग एट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ केक? क्वांटिटी में सबसे ज्यादा किसने खाया है? कौन 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 हो सकता है? दो आंसर है तुम्हारे पास, मनीष और तरुण। मनीष और तरुण। अब देखते हैं ऑप्शन। मनीष दिया हुआ है, और उसने देखो तरुण कहीं नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता था, फिर मार्क क्या करते तुम, तो इसलिए तरुण को दिया नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग, कौन इनमें से, इनमें से कौन है वो पर्सन? ठीक है, तो मनीष हो गया। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब इसमें क्या क्या सीख सकते हो तुम, क्या क्या सीख सकते हो, तो यहाँ की क्या की टेकअवेज है। और ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ अज्यूम्ड वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अप्रोचेस रिपीट होंगी तुम्हारे कैट में। की टेकअवेज, आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी कि एम्प्लीफिकेशन क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट देखो, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वेरिएबल। और ये एम्पलीफिकेशन ऑफ वेरिएबल तुम कॉन्ट्स में भी कर सकते हो, क्योंकि यार तुम हमेशा थोड़ी सर्टेन रहोगे कि जो वेरिएबल मैंने लिया और उससे फ्रैक्शन ना बने, कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग भी कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद तुम कर पा रहे हो, वैसा भी नहीं है। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे अगर 3 टाइम्स हो रहा है वेरिएबल, सो एंटायर एंटायर सीन में वेरिएबल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
एम्पलीफिकेशन ऑफ वेरिएबल समझ आया। सेकंड चीज देखते हैं क्या चीज समझ आई। सेकंड चीज क्या समझ आई? सेकंड चीज ये समझ आई, ये जो तुम्हारा ये सिखाया था अभी कि 2 + 2 - का क्या मतलब है। 2 प्लस का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, और 2 - का क्या। 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा, 2 का मतलब इक्वल्स टू एग्जैक्ट, और 2 - का मतलब है 2 से कम। ठीक। तो ये चीज भी हो गई, ये चीज भी हो गई। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ आया। फ्रैक्शन अवॉइड करना है। एक और चीज क्या समझ आई? MNPST। MNPST मतलब, ये तो चलो छोटी सी चीज है कि इफ ऑल इनिशियल्स आर डिफरेंट देन वी कैन टेक ओनली फर्स्ट लेटर। ठीक है, बट यहाँ पे उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं था क्योंकि 5 ही लोग थे। ठीक है, बट ये जनरली इंपॉर्टेंट होता है जब 8 लोग होते हैं। वेन पीपल आर मोर देन 8 पीपल, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पीपल, तब वहां पे ये हेल्प हो जाती है। क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला? समझ आया सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क। रिपीट टू लास्ट वन प्लीज। लास्ट वन प्लीज, लास्ट वाले में मैं कह रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, सीख जाओगे, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सिखा के ही भेजूंगा यहाँ से। इफ ऑल इनिशियल्स आर डिफरेंट, इफ ऑल इनिशियल्स आर डिफरेंट का मतलब है पहला बंदा था मनीष, दूसरा था नरेश, तीसरा था सलमान, चौथा था तरुण, और पवन। तो इनके इनिशियल्स मतलब फर्स्ट लेटर डिफरेंट है। तो तुम पूरे पूरे पजल में MNSTP भी लिख सकते हो। अगर वो अर्जुन, अरुण और अर्जुन लिखा होता, या अरुज लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट नेम लिखना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट नेम लिखना पड़ता। ठीक है, बस इतना। ये तो लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गोल्डन की टेक अवे तुम्हारे लिए ये होगा आज के दिन का। ठीक है, ये एक और ऐड करता है वो 200 के क्लब्स में, जो अपना जो की टेक अवेज और वो अप्रोचेस वाला है। ठीक है।